एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी सच्चाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में राज करने वाले, लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर और चार्मिंग एक्टर शाहरुख खान की, जिसे उन्हें काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस, डॉन बादशाह भी कहा जा सकता है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब सबको बहुत कुछ स्किप करके बता रहा हूँ। सब कुछ बताऊंगा तो कम से कम 10 वीडियो बन जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि किसे पता था दिल्ली का ये आम लड़का एक समय पर जिसे कोई जानता नहीं था, नहीं पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का गुलाम माना जाता है। शाहरुख खान 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 14 फिल्म फेयर भी जीत चुके हैं। साथ में दुनिया की सबसे रिचेस्ट एक्टर भी है, जिनके पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत की वजह से करोड़ों दिल पर राज कर रहा है। इस कहानी का शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 में, जब दिल्ली की एक गरीब परिवार से शाहरुख खान का जन्म हुआ। शाहरुख खान एक किराए के मकान पे रहती थी, जहां उनके विलिंगडन हॉस्पिटल के पीछे दिल्ली में छोटा सा, तो वो छोटे से कियोस्क में चाय बनाकर बेचते थे। आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। दिल्ली का ये वही राजेंद्र नगर इलाका है जहां शाहरुख खान का बचपन खेलते कूदते हुए गुजरा है, और ये वो आयरिश ब्रदरहुड सेंट कोलंबस हाई स्कूल है जहां से शाहरुख ने अपने स्कूल की पढ़ाई की पूरी की है। 15 साल की उम्र में ही अपने पिता को डेथ हो गई कैंसर की वजह से। जब पिता की डेथ हो गई, हॉस्पिटल से शाहरुख ने माँ को उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकला। इंतजार करके ड्राइवर कब का जा चुका था। लड़के ने माँ को गाड़ी में बिठाया। घर के सामने जब गाड़ी रुकी तो जैसा ही माँ सपने से जागी तो पूछा, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? तो लड़का बोला, बस अभी। आप समझ सकते हैं, उतनी छोटी सी उम्र में खुद पर इतना यकीन हो, वही तो बन सकता है बॉलीवुड का बेताज बादशाह। पिता जाने के बाद घर के सारा बोझ शाहरुख खान के कंधे पर आ गया। शाहरुख अपने पिता का रेस्टोरेंट संभालता करते थे, सुबह स्कूल जाते थे और शाम में रेस्टोरेंट चलाते थे। उन्हें स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था और साइंस में भी। उस टाइम बॉलीवुड का एक्टर अमिताभ दिलीप कुमार का मिमिक्री करते थे। शाहरुख खान मास कम्युनिकेशन का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए बीच में ही छोड़ दिया, और इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। शाहरुख खान का पहला रोल एक टीवी सीरीज दिल दरिया में था, और इसी बीच फौजी नाम की भी एक सीरियल में कैप्टन अभिमन्यु राय की रोल करी, जो सीधा दिलों में उतर गई। इसके बाद सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। पर शाहरुख के बड़े सपने छोटे पर्दे पर कहाँ समझ सकते थे। उन्होंने मुंबई आरोप किया। गौरी और शाहरुख के बीच कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड और परेशानियों का संभालने के बाद रिश्ता संभव हो पाया था। 1991 में उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। माता जाने के बाद शाहरुख पूरी तरह से टूट गया। उसको लगा कि पैसों की कमी के दौरान वो अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। जब उनके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। तब उनके माँ को गहने बेचने पड़े थे। शुरुआत में फिल्मों में शाहरुख के ऊपर कोई केयर नहीं करता, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बालों में जेल लगाने के पैसे नहीं होते थे। कैमेलिन ग्लू और पानी को मिक्स करके बालों में लगाया करते थे। बहुत ही डिस्टर्ब थी उनकी जिंदगी। रात को 2 बजे सोना, और जब पूरी दुनिया सो रही थी तब वो जाग कर रिहर्सल करते थे। वो इतना उदास हो गए थे कि मरीन बीच के पास जाग के खड़ा हो गया और डूबते सूरज को देखकर एक मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ। शायद शाहरुख का किंग खान बनना उसी दिन तैयार हो गया था। जब शाहरुख को कोई नहीं जानता था, तब विवेक बिस्वानी जी ने हर तरह से मदद की। अगर विवेक जी नहीं होता तो आज शाहरुख इतना बड़ा स्टार नहीं होता। और फिर 1992 में रिलीज हुई फर्स्ट डेब्यूट फिल्म दीवाने। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यूट अवार्ड भी मिला। इस साल 3 और फिल्में भी आई। फिर उसके बाद 1995 में आई डीडीएलजी, पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद किंग ऑफ रोमांस बन गया। इस फिल्म से 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीती, जिसके बाद उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उस टाइम सीपी साहब बहुत सोचने के बाद शाहरुख को अपने बड़ा प्रोडक्शन में लिया। जब जूही चावला को शाहरुख के साथ मिलकर काम करने के लिए बोली, उस टाइम वो बहुत ही बड़ी स्टार बन गए थे। उनकी से कहमत तक सुपरहिट गई थी। वो शाहरुख को सेट पर देखा, उन्होंने कहा, पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का, उनके बाल लंबे लंबे से थे, कुछ आंखों तक आ रहे थे। मेरे को ये हीरो है और ये आमिर खान। उस टाइम गौरी के साथ शादी हुई थी। शादी में जो सूट पहना था वो उनकी ही फिल्म राजू बन गए जेंटलमैन के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से लिया हुआ था। शादी के बाद रहने के लिए जगह नहीं था। विवेक जी ने नए सीट के तौर पर सागन सेट होटल में 3 दिन के लिए बुकिंग कर दिया था, ताकि टेंशन में न रहे। उसके बाद आजीज मिश्रा का एक फ्लैट था, वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बिना फर्नीचर के लगभग 5 महीने वो लोग रहने लगे। वो दिन रात काम करते थे, जो भी फिल्में ऑफर होती
धीरे धीरे उसका पहचान बन गया, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। अपने स्ट्रगलिंग दिनों में पंकज उधास की एक कॉन्सर्ट में वो एक हेल्पिंग स्टाफ का काम करते थे। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपये मिलता था। एक दिन ऐसा भी आया जब किंग खान की जेब में 20 रुपये थे। इस दिन शाहरुख को अपनी फेवरेट कैमरा भी बेचना पड़ा। आज शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन चुके हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गुजरी वो रात को शायद कभी नहीं भूल सकती। अपने दुख को, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया था, अपने सक्सेस का कारण बना दिया। आज बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। फिल्मी पर्दे पर पिछले 30 सालों से उनका सितारा शिद्दत से चमकने लगता है। शाहरुख रेमो डिसूजा की डांस रियलिटी शो में बताया, मैं अपनी पहली सैलरी जो 50 रुपए थी वो लेकर ताजमहल घूमने गया था। टिकट खरीदने के बाद मेरे पास इतने पैसे बाकी थे जिनसे मैं एक पिंक लस्सी खरीद सकूं। मैंने जैसे ही वो लस्सी ली उसमें मधुमक्खी गिरी पड़ी, लेकिन मैंने लस्सी पी ली, फिर रास्ते में उल्टियाँ करता रहा। शाहरुख के पास आज सब कुछ है, सब कुछ। सिर्फ उनको एक ही बात का अफसोस है कि उनके माता पिता उनके पास नहीं है। एक इंटरव्यू में बताया कि जो आपको वक्त मिल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए, उसे जी भर दीजिए, क्योंकि पैसा, फ्रेम, दौलत, पावर, ये सब कुछ आप कमा लोगे जिंदगी में, आ जाएगा आपकी जिंदगी में, मेहनत करेगा तो। इन माता पिता के साथ जो टाइम एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव में बिजली लाना हो या हॉस्पिटल में बच्चा का देखभाल करना, शाहरुख ने कई तरह की चैरिटी के थ्रू लोगों की मदद की है। और इन्हीं सब एक्टिविटीज को देखते हुए शाहरुख को ए ऑनरिटी ऑफ PhD डिग्री दी गई। शाहरुख खान आज भी उतना ही मेहनत करते हैं जितनी उन्होंने पहली फिल्म में की थी, वही जुनून के साथ। एक इंटरव्यू में बताया, लोग मेहनत करते हैं स्टार बनने के लिए, जब वो स्टार बन जाते, उस मुकाम पर पहुंच जाते, वो उतना मेहनत नहीं करता। शाहरुख का कहना है कि मेरी हर फिल्म में हर शॉट ये समझ कर देता हूँ ये मेरा पहला और आखिरी शॉट है। शाहरुख कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि वो काम के लिए पूरी जान लगाते हैं। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग टू गिव द बेस्ट शॉट ऑफ माई लाइफ, और यही कमिटमेंट उनको जीरो से हीरो बना दिया। बेशक दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अगर कोई इंसान सच में कुछ करना चाहते हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जब हम हमारी मदद करते हैं तो ऊपर खुदा हमें खून और रंग से नहीं, अमल से परखता है। King of Bollywood. He's the Badshah of film industry. Shah Rukh Khan. He is the biggest movie star in the world. Giant movie star. के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।